Hello bachcho. So here is the question before us. Let's read the question. Identify the correct statement with regard to G1 phase, gap 1 of interphase. First option is reorganization of all cell components take place. Option B is cell is metabolically active, grows but does not replicate its DNA. Option C is nuclear division takes place. Option D is DNA synthesis or replication takes place. Okay. So first what we will write is the key concept involved. The key concept in this particular question is cell division. Because हम पूरे क्या बात करेंगे, सेल डिवीजन के बारे में ही बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं इसको सेग्रीगेट करने के लिए। इस क्वेश्चन में मेंशन किया है G1 फेज एंड इंटरफेस। ये G1 फेज और इंटरफेस का मतलब क्या है? माइटोसिस मतलब क्या होता है? माइटोसिस का मतलब होता है सेल डिवीजन। सोमैटिक सेल जब डिवाइड करता है, इक्वेशनल डिवीजन मतलब कि अगर 48 क्रोमोसोम्स है तो 48 क्रोमोसोम्स ईच डॉटर सेल में जाएगा, इसे इक्वेशनल बोलते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे हम माइटोसिस बोलते हैं, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। नाउ कमिंग बैक टू पॉइंट, सेल डिवीजन हमारा हो गया माइटोसिस। कितने फेज में होता है ये? माइटोसिस आपके 4 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट क्या है? प्रोफेज, वी ऑल नो। सेकंड क्या है? मेटाफेज। देन आपका है एनाफेज एंड फोर्थ वन क्या होता है? टीलोफेज। सो ये सारे हमारे 4 फेजेस है। 1 प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज, फोर्थ टीलोफेज। जब टीलोफेज खत्म हो जाता है और हमारा सेल जो है वो डिवाइड कर चुका, 1 सेल 2 डॉटर सेल में टूट चुका, अब इस टाइम पे सेल रेस्ट लेता है। रेस्टिंग स्टेज, एक रेस्टिंग पीरियड होता है बीच में, उसे हम बोलते हैं इंटरफेज। इस इंटरफेज में 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है G1, दूसरा होता है S मतलब सिंथेसिस फेज, तीसरा होता है G2 फेज। S दैट इज सिंथेसिस फेज, इसे ही हम क्या बोलते हैं? S फेज। सिंथेसिस फेज इज S फेज। नाउ इंटरफेज के हमने 3 फेज की बात कर ली। इस क्वेश्चन में G1 के बारे में बात की गई है। अब G1 में क्या सिचुएशन होता है उसके बारे में हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। फर्स्ट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स। मैं पहले आपको बता दूं G1 में एक्चुअली होता क्या है। G1 में आपका क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स जो है वो डुप्लीकेट करने लगते हैं, सेल अलग नहीं होता है। डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे होते हैं। अलग अलग प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और ये सारे किस में हो रहे हैं? G1 फेज में हो रहे हैं। इसमें G1 फेज में ये सब हो रहे हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, वेरियस एंजाइम सिंथेसाइज होती है, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। फिर आपका जो सेल डिवीजन है वो आपका प्रिपरेशन चलता रहता है यहाँ पे। तो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होते हैं, दे आर मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, क्योंकि एस फेज की तैयारी चल रही होती है। एस फेज में क्या होने वाला होता है? हमारा डीएनए का डुप्लीकेशन होने वाला होता है। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, बट डीएनए जो है वो रेप्लिकेट नहीं होता है। डीएनए रेप्लिकेशन नॉट, नहीं होता यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन। मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बट नो डीएनए रेप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन किस में होता है? डीएनए रेप्लिकेशन इज कैरिड आउट इन एस फेज। ये आपका
प्रोमिनेंट होता है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन कैरी आउट होता है। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक प्लेस। क्या रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है? नहीं, यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स हो रहे हैं, कहीं रीऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। ये बिल्कुल सही है, ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट, मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट टेक प्लेस। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, नो न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, नो न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ G1 फेज। अगर न्यूक्लियर डिवीजन ही हो जाएगा तो फिर माइटोसिस क्या होगा फिर, राइट? माइटोसिस में होता है ये सारी चीजें। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, मैंने यहाँ क्या लिखा, डीएनए सिंथेसिस जो होता है वो कहाँ होता है, इन एस फेज, रेप्लिकेशन भी एस फेज में ही होता है। देयरफॉर हमारे पास क्या बच गया, आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, grows but does not replicate its DNA. B is correct. I hope you understood. Thank you so much.